अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज है। अच्छा, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डेटा इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज को। और आज हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स पे। स्टैटिस्टिक्स में ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये अक्सर शो होता है इंटरव्यूज में और अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ और किस तरह से इसको अवॉइड किया जाता है फॉर एग्जांपल ए बी टेस्टिंग के सिनेरियो में। तो इसके हवाले से भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एक जरा रिफ्रेशर कर लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है। कोई भी डेटा जब आपके पास आता है उस पर काम करते हैं तो आप कुछ डिफॉल्ट एजम्पशन के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, एक वेबसाइट है, उस पे हमने कन्वर्जन रेट को देखना है और वेबसाइट का डिजाइन चेंज किया गया है। तो आपका नल हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि क्या जो नई वेबसाइट का डिजाइन है उसका कोई इफेक्ट नहीं है कन्वर्जन रेट पे। दैट वुड बी योर नल हाइपोथेसिस। और उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि H1 से रिप्रेजेंट होते हैं, दैट वुड बी कि जो आपने चेंज किया है वो बेसिकली इंप्रूव कर रहा है कन्वर्जन रेट को। यानी नल हाइपोथेसिस हो गया कि चेंज ऑफ वेबसाइट डिजाइन हैज नो इफेक्ट ऑन कन्वर्जन रेट, और अगर उसका इफेक्ट हो रहा है तो दैट इज योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और सैंपल डेटा की एनालिसिस के बेस पे हम या तो रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, या हम कहते हैं कि हम फेल टू रिजेक्ट हो गए हैं। फेल टू रिजेक्ट होने का मतलब यह है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस को। अच्छा, अब इसके सिनेरियो में अब हम बात करते हैं टाइप 1 एरर की। अब टाइप 1 एरर जो बेसिकली होता है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि क्या कोई फॉल्स पॉजिटिव है, या टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव से मुराद क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको रिजेक्ट नहीं करना था, असल में वो वाकई में सही था। इसको आप इमेजिन करो इस तरह से कि स्पैम फिल्टर में कोई ईमेल चली गई जबकि वो एक वैलिड ईमेल थी, वो स्पैम ईमेल नहीं थी। ये बेसिकली टाइप 1 एरर है, या इसको आप फॉल्स पॉजिटिव भी कह सकते हैं। डेटा साइंस में जो ए बी टेस्टिंग है, अगर हम ए बी टेस्टिंग में ये कंक्लूड करें कि वर्जन बी किसी भी डेटा सेट का या किसी भी सिनेरियो का बेटर है, जबकि वर्जन बी का कोई डिफरेंस नहीं है वर्जन ए के साथ, तो हम ये कहेंगे कि टाइप 1 एरर हुआ है इस एनालिसिस में। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 1 एरर की होने की, वो अल्फा किससे जाहिर की जाती है, और ये नॉर्मली सेट की जाती है 5%। अब हम मूव करते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 बेसिकली जो एरर है वो फॉल्स नेगेटिव है, और इसका मतलब ये है कि हम फेल हो जाते हैं रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को, जबकि उसको हमको रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन उसके बावजूद भी हम फेल हो गए, तो दैट इज बेसिकली नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव या टाइप 2 एरर। इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल टेस्ट है और वो फेल हो जाता है किसी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए किसी पेशेंट में, जबकि वो एक्चुअली में पेशेंट में वो डिजीज मौजूद है, तो इसको टाइप 2 एरर कहा जाता है। और ए बी टेस्टिंग में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली जो अगर बी बेटर है कन्वर्जन में, या बी जो है बी वर्जन बेटर है वेबसाइट का फॉर एग्जांपल, तो हम इसको डिटेक्ट करने में अगर फेल हो जाते हैं तो ये बेसिकली टाइप 2 एरर की सिनेरियो में आएगा। इसको नॉर्मली हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एक और चीज भी है, अगर हम कंपेयर करें दूसरा दोनों को एक साथ, तो बेसिकली टाइप 1 एरर जो है वो फॉल्स पॉजिटिव है, वो एक इफेक्ट को डिटेक्ट करता है जो कि वहां पे मौजूद नहीं है, और टाइप 2 फॉल्स नेगेटिव है, वो इफेक्ट को डिटेक्ट करने को मिस कर देता है। ठीक है, और इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि टाइप 1 एरर इज बेसिकली एक जो आपने बचपन में चरवाहे की कहानी सुनी थी कि शेर आया शेर आया शेर आया, बट एक्चुअल में वहां पे कोई भी शेर नहीं था। ये बेसिकली टाइप 1 एरर है। और टाइप 2 एरर आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि शेर एक्चुअल में वहां पर है लेकिन चरवाहे को नजर नहीं आया। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अच्छा, अब आमतौर पे होता यह है कि जब आप टाइप 1 एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यानी आप फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे में होता यह है कि फॉल्स नेगेटिव इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो पहले वाले में प्रॉब्लम आती है। तो ये ट्रेड ऑफ होता है इन दोनों के दरमियान। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको
कम करने के लिए, यानी टाइप 1 और टाइप 2 एरर को कम करने के लिए जो डेटा साइज है उसको बढ़ाते हैं, और डेटा साइज को बढ़ाने से ओवरऑल जो एरर है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि भाई आप जो है किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये पूछ सकते हैं कि टाइप 2 एरर को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसकी एक सिंपल आंसर ये है कि हम सैंपल साइज को इंक्रीज करके इम्प्रूव कर सकते हैं एरर को। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल दें रियल लाइफ से, तो फ्रॉड डिटेक्शन, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रांजेक्शन हो रही है तो टाइप 1 एरर ये हो सकता है कि आपने एक लेजिटिमेट या जो सिस्टम है उसने एक लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, टाइप 2 ये हो सकता है कि एक एक्चुअल में फ्रॉड ट्रांजेक्शन थी और उसको डिटेक्ट करना रह गया। ठीक है, तो बेसिकली आप ये इसको टाइप 2 एरर कह सकते हैं। ए बी टेस्टिंग में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, जैसे यूआई के डिजाइन की हमने बात की थी, तो जो न्यू डिजाइन था उसको हमने बेटर डिक्लेयर कर दिया या सिस्टम ने बेटर डिक्लेयर कर दिया जबकि वो नहीं था, दिस इज टाइप 1। और फेलिंग टू डिटेक्ट एन एक्चुअल इंप्रूवमेंट, यानी बेसिकली जो बी था वो बेटर था लेकिन सिस्टम ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, तो बेसिकली ये टाइप 2 एरर हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन भी जो है वो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के टाइप 1 और टाइप 2 एरर को एग्जांपल्स के साथ बता दीजिए, तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से बात की जाती है कि ट्रेड ऑफ बता दीजिए कि अगर आपने एक चीज को कम किया तो दूसरी चीज बढ़ेगी, इसके हवाले से डिस्कशन गई है, तो वो भी हमने आपको बता दी कि अगर आप इसमें किसी एक को नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा इंक्रीज होगा, तो काइंड ऑफ अ ट्रेड ऑफ होता है। और दोनों को बेहतर करने के लिए इसका तरीका होता है कि आप डेटा साइज को बढ़ाएं। और इसमें ये भी होता है कि किस तरह से हम कम कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया डेटा की एक बात। इसमें फर्दर जो ओवरऑल सिस्टम होता है उसको भी बेटर किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट डिजाइन को बेटर किया जा सकता है, सिग्निफिकेंस लेवल को स्लाइटली बढ़ाया जा सकता है, बट वो चीजें मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। लास्टली हम ये कह सकते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 एरर जो भी मैंने डिस्कस किया है, ये इन चीजों को आप मद्देनजर रखें, ये चीजें को पूछी जाती हैं और आप इसको क्वालिटेटिवली अगर बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसको आपने ध्यान में रखना है कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव क्या है। अगर वो चीज आपके जहन में रहेगी तो आपके लिए बात करना और बताना आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।